तो आज का ये वीडियो जाता है आपके और हमारे फेवरेट, मेरे तो पर्सनल फेवरेट कार्टून कैरेक्टर सिंचैन पर। सिंचैन की डेथ कैसे हुई और क्या था उसका लास्ट एपिसोड। और ये जो फोटो पास में आपको दिख रहा है जो कि आजकल इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, क्या ये असली सिंचैन है? क्या है इसके पीछे की रियलिटी? और साथ ही हम जानेंगे कि हम सबको हंसाने वाले और हर जगह नंगू पंगू होने वाले सिंचैन की दुख भरी कहानी। और यही नहीं, सिंचैन के बारे में कुछ ऐसे बढ़िया फैक्ट्स जिनको सुनने के बाद आपका दिन बन जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को आगे हम शुरू करते हैं। सिंचैन, सिंचैन के नाम का मतलब होता है स्प्रिंकल ऑफ वाटर, यानी पानी का छिड़काव। जैसे पानी का छिड़काव हमारी लाइफ में रिफ्रेशमेंट और खुशियां ला देता है, वैसे ही सिंचैन को देखने के बाद हमारी लाइफ के सारे दुख एक टाइप से गायब ही हो जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं सिंचैन की एक ऐसी रियल स्टोरी आपके सामने लाऊंगा जिसको सुनने के बाद आप सिंचैन को उस नजरिए से ना देख पाओ जैसे कि आप आज तक उसे देखते आए हो। सिंचैन का पूरा नाम शिनोसुके नोहारा है। ये जापान के कासुगावा टाउन में नोहारा फैमिली में अपने माता पिता और एक छोटी बहन के साथ रहता है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि ये जो बच्चा, जो कि बिल्कुल रियल लाइफ सिंचैन लगता है, और इंटरनेट पे ऐसी कहानियां भी बताई जाती है कि सिंचैन एक रियल लाइफ बेस्ड कार्टून है, यानी कि रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। आज हम जानेंगे उसके पीछे का सच। कहा जाता है कि एक औरत थी मसाई, उसके 2 बच्चे थे। उसका 5 साल का बच्चा जो कि सिंचैन है और उसकी एक छोटी बहन। वो 5 साल का बच्चा अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए एक गाड़ी के नीचे आ जाता है और इसी कारण उन दोनों बच्चों की, यानी कि सिंचैन की और उसकी छोटी बहन की मृत्यु हो जाती है उस दुर्घटना में। इस दुर्घटना के बाद माता पिता बहुत ज्यादा दुखी होने लगे। माँ अपने बच्चों की पेंटिंग्स बनाने लगी। वो कुछ ऐसी इमेजिनरी पेंटिंग्स बनाती जिसमें ये लगता कि अगर मेरे बच्चे आज जिंदा होते तो वो ये कर रहे होते, इतने शरारती होते, इतने होशियार होते। वो अपने बच्चों के साथ बिताए पलों को याद करती और उनकी पेंटिंग बनाया करती। सबसे पहले ये कहानी एक न्यूज़पेपर में छपी, उसके बाद एक कॉमिक बुक के रूप में सिंचैन की कहानी सबके सामने आई। 1992 में सबसे पहले टीवी पर आया सिंचैन, जो आज तक चल रहा है। काफी इमोशनल कर देने वाली कहानी है कि हमारा सिंचैन जो एक कार दुर्घटना में मारा गया, ये स्टोरी पूरी उसके ऊपर बेस्ड है। लेकिन ये कहानी बिल्कुल झूठ है। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि आपने ये चीज खुद भी नोटिस किया कि जो चीज ज्यादा फेमस होती है उसके उतने ही ज्यादा रूमर होते हैं, ताकि वो आर्टिकल ज्यादा से ज्यादा वायरल हो। और हम इंडियंस की तो बात ही निराली है कि कहीं भी हल्का सा सैड सीन आया या फिर कोई किसी ने अपनी सैड स्टोरी सुनाई और हम, हाँ भाई हमने तुम्हारी बात मान ली, हाँ मान ली। हाँ, नोबिता रियल लाइफ में असली हो सकता था, लेकिन जो सिंचैन था वो पूरी तरीके से इमेजिनरी कैरेक्टर था। ये इमेजिनेशन है योशितो उसाई नाम के व्यक्ति की, जिनकी मृत्यु हाल ही में 2009 में हो चुकी है। वो अपने बचपन को जीना चाहते थे, यानी कि जिस तरह से जीना चाहते थे वो जी नहीं पाए, इसलिए उन्होंने एक इमेजिनरी कैरेक्टर को डेवलप किया जिसका नाम सिंचैन है। सिंचैन जो इतनी मस्तियां करता है, इतनी शरारत करता है, मे बी योशितो भी अपनी लाइफ में उतनी शरारत करना चाहते होंगे लेकिन वो नहीं कर पाए होंगे। जापान में सिंचैन जिस टाउन में रहता था, कासुकाबे, ये टाउन जापान में हुआ करता था, लेकिन अब ये टाउन जापान में है ही नहीं। जापान की जो सरकार है उन्होंने इस टाउन का नाम बदल के सिंचैन टाउन रख दिया। 1990 से लेके 2019 तक का इतना लंबा सफर तय करने के बाद भी सिंचैन की उम्र सिर्फ और सिर्फ 5 साल थी। टेक्निकली अभी तक सिंचैन को जवान हो जाना चाहिए था। 1990 में जब सिंचैन की शुरुआत हुई और अभी जितने भी सिंचैन के फैंस हैं, रिसर्च की बेसिस पे 80% फैंस उस टाइम पैदा ही नहीं हुए थे। है ना अमेजिंग एकदम। मतलब 90s का कार्टून अभी तहलका मचा रहा है। इंडिया में सिंचैन आया था 2006 में, जिसको कि हंगामा टीवी पे दिखाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंचैन अकेला ऐसा शो था हंगामा टीवी का जो इतना पॉपुलर हुआ कि हंगामा टीवी का जो पूरा रेवेन्यू निकलता था, यानी कि जो उनके पूरे ईयर की जो रेवेन्यू आता था, कमाई होती थी, उसका 60% सिर्फ और सिर्फ सिंचैन के शो से ही आता था।
लेकिन बीच में शिनचैन को कुछ समय के लिए बैन भी किया गया था क्योंकि शिनचैन की हरकतें ही कितनी अतरंगी और निराली है। लेकिन फाइनली पब्लिक की डिमांड पे गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और शिनचैन में थोड़े से चेंजेस ला के, जो कि मतलब गवर्नमेंट को सही नहीं लगे, वो वाले चेंजेस ला के फिर से ऑन एयर कर दिया गया। शिनचैन और डोरेमोन ये दो ऐसे एनिमे सीरीज हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिनचैन और डोरेमोन को 50 से ज़्यादा देशों में यानी कि 50+ कंट्रीज में बैन करके रखा गया है। रीज़न ये बताया गया है कि नोबिता का नेचर देख के बच्चे आलसी हो जाएंगे और शिनचैन का नेचर देख के बच्चे शरारती हो जाएंगे। मतलब वैलिड रीज़न है पर इतना भी नहीं। इसी के चलते हुए 50+ कंट्रीज में ये दो शो बैन है। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि दुनिया में 50 कंट्रीज यानी कि खरबों लोग यानी बिलियन पीपल्स जिन्होंने शिनचैन और डोरेमोन को देखा तक नहीं होगा। मतलब सोच के देखो यार। अब बात करते हैं शिनचैन के डेथ की। लास्ट एपिसोड किसी ने भी नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, जिसमें यह बताया गया है कि शिनचैन और उसकी छोटी बहन हिमावारी एक कार एक्सीडेंट में दोनों मर जाते हैं और वही इस पूरी सीरीज का आखिरी एपिसोड है। लेकिन अभी जो शिनचैन की मूवी आई है जिसमें शिनचैन का फ्यूचर बताया गया है, उसकी वाइफ दिखाई गई है और बहुत सारी नई नई चीजें है उसमें और शिनचैन की सुसाइड की सारी बातें नकली है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, एक बार ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या फिर आपके किसी फैक्ट को इंक्लूड करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे DM करके बता दिया करो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चीयर्स।